Hello my dear students. So in today's lecture we are going to talk about amines. Yes friends, आज हम बात करने जा रहे हैं IUPAC nomenclature of amines. So without wasting time, let's start today's lecture. We are going to discuss amine. So first of all, as we know that amines are NH2, R2NH and R3N. कहाँ से हम लिखते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. हम कौन से स्ट्रक्चर से उसको डिफाइन करते हैं? यस, वी डिफाइन दिस ऑल अमाइन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, दैट इज अमोनिया. हम अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है उसके रेफरेंस से अमाइंस को एक्सप्लेन करते हैं, अमाइन को डिफाइन करते हैं. सी हियर इन दिस केस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है ना. अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इफ विल सब्स्टिट्यूट वन हाइड्रोजन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया विल गेट NH2. देखो यहां से एक H को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो विल गेट NH2, और एक H जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उसकी जगह हम R लिखेंगे. तो ये हमारा ग्रुप हो गया बेटा, दिस इज अवर प्राइमरी अमाइन. इसको हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी अमाइन. और इसके नोमेनक्लेचर के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम अल्केन कंसीडर करेंगे, और यहां पे हम अमाइन के लिए IUPAC में सफिक्स अमाइन ही यूज करेंगे. तो अल्केन प्लस अमाइन क्या लिखेंगे हम? विल राइट अल्केनमाइन. हम क्या लिखेंगे बेटा इसको? विल राइट अल्केनमाइन, है ना. चलिए, अगर यहां से 2H को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, इफ विल सब्स्टिट्यूट 2 हाइड्रोजन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, व्हाट विल गेट? अगर 2 हाइड्रोजन को अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे 2R लिखेंगे हम बेटा, 2R लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर RNHR, दैट इज R2NH, इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2NH. अगर दोनों R जो है, दोनों तरफ जो R है उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो R2NH लिख सकते हैं. अब देखिए, इस तरफ जो R है और इस तरफ R है. अब याद रखिए, जिस तरफ दोनों R के अंदर जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसको हमें अल्काइल लिखना है, और दूसरा जो R है उसको लिखना है अल्केनमाइन. तो क्या लिखेंगे? अल्काइल, अल्केनमाइन. अगेन मैं रिपीट करता हूं, इसको हमें अल्काइल लिखना है, इसको हमें अल्केन लिखना है, और अमाइन के साथ कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, कंबाइन कर देंगे दोनों को, तो ये हो गया अल्काइल अल्केनमाइन. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन के केस के अंदर जब हम अल्काइल लिखते हैं तो उसके आगे हमें लिखना है कैपिटल N. क्या लिखना है हमें बेटा? हमें लिखना है कैपिटल N. सो विल राइट N अल्काइल अल्केनमाइन, अल्केनमाइन और अल्केनमाइन. इज इट क्लियर? चलिए, अगर 3H यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर तीनों सेम है R तो यहां पे हम R3N लिख सकते हैं. ठीक है. और यहां पे 2 जो होंगे वो अल्काइल होंगे और एक होगा अल्केनमाइन. ये हो गया स्ट्रक्चर टर्शरी अमाइन का. अगेन मैं रिपीट करता हूं, 3R के अंदर जिसमें मैक्सिमम कार्बन है वो हमारा अल्केनमाइन है, और बाकी जो 2 हैं वो हमारे अल्काइल है. तो यहां पे 2 अल्काइल होने की वजह से यहां पे हमें लिखना है N डाई अल्काइल अल्केनमाइन, N डाई अल्केनमाइन. इज इट क्लियर बेटा? ये समझ में आ गया आपको, है ना. तो ये 3 जो अमाइन है, प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ये आज हम इसका नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट विल स्टार्ट with nomenclature of primary amine. Let's go friends, शुरू करते हैं primary amine that is RNH2 का nomenclature. अब RNH2 के अंदर हम R है वहां अल्काइल लिखेंगे, और फिर हम एडीन मतलब बेंजीन, है ना, एडीन सिस्टम को भी वहां कनेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए, सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं प्राइमरी अमाइंस that is RNH2. जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी अमाइन जो है इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर के कन्वेंशन में हम एज अ सफिक्स अमाइन ही यूज करेंगे. कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए यहां पे.
एक कार्बन है यहाँ पे जैसे कि CH3NH2, मीथेन प्लस अमाइन, आल्केन प्लस अमाइन, मैंने पहले ही आपको बताया, तो आल्केन अमाइन, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे मीथेनमाइन। क्या लिखना है बेटा? इसका नाम लिखना है मीथेनमाइन। चलिए, इफ वी हैव टू कार्बन्स CH3 CH2 NH2, इथेन प्लस अमाइन, क्या लिखेंगे हम? विल राइट इथेनमाइन, इसको हम लिखेंगे इथेनमाइन। चलिए, इफ वी हैव थ्री कार्बन CH3 CH2 CH2 NH2, प्रोपेन 1 अमाइन, क्या लिखेंगे इसका नाम? विल राइट प्रोपेन अमाइन और प्रोपेन 1 अमाइन। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर हो गया ये? चलिए, और अगर हमारे पास बेंजीन है, इफ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एडीन, बेंजीन प्लस अमाइन, तो क्या लिख सकते हैं इसका नाम? बेंजीन प्लस अमाइन को क्या लिखेंगे? बेंजीनमाइन, बेंजीनमाइन, बेंजीनमाइन लिख सकते हैं। और याद रखिए इसका दूसरा नाम जो है वो है एनिलीन, इसको कॉमन नेमिंग में हम एनिलीन बोल सकते हैं। याद रखिए एनिलीन कॉमन नेमिंग में भी लिखते हैं हम, और IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में भी एनिलीन लिख सकते हैं, है ना? बुक्स में बेंजीनमाइन भी यूज करा होगा। चलिए, इफ विल राइट NH2 विथ CH3, अगर NH2 को हम CH3 के साथ लिखते हैं तो ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसको कॉमन नेमिंग में हम बोलते हैं ऑर्थोटोल्यूइडिन, ऑर्थोटोल्यूइडिन। क्या लिखते हैं इसका नाम? ऑर्थोटोल्यूइडिन, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोटोल्यूइडिन। आप याद रखिए इसका नाम है ऑर्थोटोल्यूइडिन, है ना? चलिए, और इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम में इसको क्या लिख सकते हैं? IUPAC नेम में इसको लिख सकते हैं 2-methyl बेंजीनमाइन। वी में राइट 2-methyl बेंजीनमाइन, 2-methyl बेंजीनमाइन, ऑर्थोटोल्यूइडिन या फिर 2-methyl बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोटोल्यूइडिन जो हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, या फिर 2-methyl बेंजीनमाइन। अब आपको पता होगा ये थर्ड पे हम रख सकते हैं, थर्ड पे लिख सकते हैं इसको, ऐसे इसको फोर्थ पे भी लिख सकते हैं। अगर थर्ड पे लिखेंगे तो मेटाटोल्यूइडिन, अगर फोर्थ पे लिखा तो पैराटोल्यूइडिन, है ना? अगर थर्ड पे लिखा तो 3-methyl लिखेंगे, और अगर फोर्थ पे लिखा तो हम लिख सकते हैं 4-methyl बेंजीनमाइन। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर हो गया ये, है ना? तो ये बात हो गई प्राइमरी अमाइन के स्ट्रक्चर्स की। अब हम बात करेंगे, नाउ विल मूव टू सेकेंडरी अमाइन। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन की। तो सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था RNHR होगा, और यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन के नॉमेनक्लेचर में, है ना, अमाइन ही है सफिक्स, और जो मेथड है नॉमेनक्लेचर का वो ऐसा है N अल्काइल अल्केनमाइन, N अल्काइल अल्केनमाइन। चलिए, अगर यहाँ पे इफ वी हैव वन कार्बन ऑन द अदर साइड वी हैव अगेन वन कार्बन, दोनों तरफ देखिए कार्बन सेम है, ये सिमेट्रिकल अमाइन हुआ। तो कहीं पे भी किसी को भी हम अल्काइल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो इसको आप अल्काइल लिख सकते हो और इसको अल्केनमाइन लिख सकते हो, ठीक है? अगेन दोनों तरफ कार्बन सेम है, इसीलिए किसी को भी अल्काइल ले सकते हैं। बट अगर कार्बन डिफरेंट होते तो जिसमें कार्बन कम होते वो अल्काइल होता, और जिसमें कार्बन ज्यादा होते वो अल्केन अमाइन होता। जैसे कि अगर मैंने ऐसा लिखा है स्ट्रक्चर CH3NH CH2CH3, इस तरफ एक है इस तरफ दो है, देखो, है ना? तो ये अल्काइल होता और ये अल्केन अमाइन होता। दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम होने की वजह से इसको हम लिखेंगे अल्काइल, है ना, और इसको हम लिखेंगे अल्केनमाइन, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन सेम है, किसी को भी अल्काइल ले सकते हैं। तो ये हो गया N-methyl, इट इज कॉल्ड N-methyl मीथेन प्लस अमाइन, मीथेनमाइन। अगेन एक तरफ जो है वो कार्बन जो है उसको हमें अल्काइल लिखना है, और जो दूसरी तरफ है उसको हमें अल्केनमाइन लिखना है। तो अल्काइल अल्केनमाइन, N-methyl मीथेनमाइन। यहां पे इस तरफ एक है इस तरफ दो है, तो जहां पे कार्बन कम है वो अल्काइल है और वो अल्केनमाइन, तो इसको लिखेंगे N-methyl
इट इज रिटर्न एज एन मिथाइल 2 कार्बन दैट इज इथेनमाइन। इसको हमें लिखना है इथेनमाइन। ठीक है बेटा, चलिए और एक स्ट्रक्चर लेंगे CH3NH CH CH3CH3। देखिए इस तरफ एक है और इस तरफ जो ग्रुप है इसके अंदर 3 कार्बन है ना, इसके अंदर 3 कार्बन है। देखो आप, तो जिसके अंदर कार्बन ज्यादा है वो हमारा पेरेंट चेन हुआ, वो हमारा अल्केनामाइन हुआ। तो इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन। इज इट क्लियर? एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन। क्लियर है ये? चलिए उसके बाद अगर हमारे पास है NHCH3, इफ वी हैव NHCH3 तो क्या नाम होगा इसका? N इस तरफ 1 है और इस तरफ 6 है, तो ये मिथाइल, तो लिखेंगे N मिथाइल बेंजीन प्लस अमाइन। क्या लिखेंगे? N मिथाइल बेंजीनमाइन। क्या लिखना है? N मिथाइल बेंजीनमाइन। क्लियर है ये? चलिए बेटा अब लास्ट जो है अमाइन टर्शरी वो देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लिखेंगे टर्शरी में। चलिए बेटा हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब हम लिख रहे हैं टर्शरी अमाइन के स्ट्रक्चर, आपके अमाइन के स्ट्रक्चर हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग टू टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन का कॉमन स्ट्रक्चर क्या था? R3N था, R3N ये है हमारा, दिस इज आवर टर्शरी अमाइन। चलिए टर्शरी अमाइन के अंदर मैंने आपको बताया था, अभी लिखा हमने इंट्रोडक्शन में, NN 2 बार लिखना है, NN डाई अल्काइल अल्केनामाइन। वैसे कि स्ट्रक्चर है CH3N CH3CH3। देखिए तीनों जो R है तीनों अल्काइल सेम है, तो किसी दो को हम अल्काइल लिखेंगे और एक को हमें अल्केनामाइन लिखना है। जैसे ये दो अल्काइल है तो लिखेंगे N मिथाइल N मिथाइल। क्या लिखेंगे? N डाई मिथाइल। 2 बार है ना, अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, N डाई मिथाइल और मीथेन प्लस अमाइन। क्या लिखेंगे इसका नाम? इसका नाम क्या हो गया? मीथेनमाइन। अगेन it is called NN dimethyl, come on, NN dimethyl और एक कार्बन है उसके अंदर हमें अमाइन जोड़ना है नाम के अंदर, तो हो गया मीथेनमाइन। तो क्या नाम हो गया इसका? NN dimethyl मीथेनमाइन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट CH3N C2H5 CH3। चलिए इस तरफ एक कार्बन है, यहाँ पे 2 है, तो ये अल्केनामाइन होगा, ये मिथाइल हुआ, ये मिथाइल हुआ, तो क्या लिखेंगे? NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। क्या लिखेंगे? इथेनमाइन, NN डाइमिथाइल इथेनमाइन। चलिए इसके बाद इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है और इस तरफ देखिए आप 3 कार्बन है। 3 कार्बन में नंबरिंग करना होता है, तो N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनमाइन। इस तरफ 2 है ना, इस तरफ 1 है और इस तरफ 3 है, तो जिसमें मैक्सिमम है वो अल्केनामाइन है, तो ये प्रोपेनमाइन है, प्रोपेनमाइन। ये इथाइल ये मिथाइल, तो लिखेंगे N इथाइल, विल राइट N इथाइल देन N मिथाइल। क्या लिखेंगे फिर? प्रोपेन 1 अमाइन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 अमाइन। और एक कर लेते हैं नोमेनक्लेचर, जैसे कि ये है, देखिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन है 6 कार्बन, ये अल्काइल 1 कार्बन, ये भी 1 कार्बन, तो लिखेंगे NN डाइमिथाइल बेंजीन प्लस अमाइन। क्या लिखेंगे? बेंजीनमाइन। इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया आपको, है ना? तो अमाइन का नोमेनक्लेचर भी हो गया। अब आप देखते रहिए वीडियो। अमाइन के बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड आपको देखना है, और उसके बाद आप देखिए वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं
अगर एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 2 या 4 है ना 5 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, है ना, और उसका मैक्सिमम आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के बाद अब पार्ट 2 का जो बुक है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पे कुछ नया भी आ गया तो भी यू आर कैपेबल टू आंसर, आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। अगर आपको ये पूरे जितने भी मैंने अभी तक स्ट्रक्चर्स पढ़ाए वो सब अगर पता होंगे, है ना, तो इजीली आप कोई नया स्ट्रक्चर होगा उसको भी क्रैक कर सकते हो। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत ही बेसिक चीज है रिएक्शंस को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है बेटा। तो मैंने मैक्सिमम ट्राई करा हुआ है, जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं। अब जैसे चैप्टर में स्ट्रक्चर्स आएंगे तो चैप्टर के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक करिए। कुछ आपको नहीं समझ में आया, आपके सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।